नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्ज्वल न्यूज में। दिल्ली का जाना माना इलाका वारदात का दिन 10 और 11 अक्टूबर 2024 और लड़की जो दिल्ली की सड़कों पर रात के समय बिना कपड़ों के बाद सड़क पर चल रही है, उसके शरीर के हर एक अंग से खून बह रहा है। आधी रात को 6 से 7 किलोमीटर तक पैदल चलती है। ऐसा सोचने से ही कि किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है। इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं और यह भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार किया गया है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा से दिल्ली आई एक लड़की जिसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पीड़िता दिल्ली में नर्स का काम करती थी। जिस दिल्ली में एक लड़की अपने सपने को सच करने आई थी, उसी दिल्ली में उसे ऐसा जख्म मिला जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। दरिंदों ने पीड़िता के साथ ऑटो में गैंगरेप किया, बार बार किया। गैंगरेप से युवती का मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। यह मामला दिल्ली के सराय काले खां इलाके का है, जहां पीड़िता के साथ ऑटो में गैंगरेप किया गया और इसमें सिर्फ एक आदमी शामिल नहीं था बल्कि तीन शामिल थे, जिसमें एक कबाड़ी, एक भिखारी और एक ऑटो चालक शामिल था। 10 और 11 अक्टूबर 2024 के दरमियान रात थी। आधी रात के आसपास सेंट्रल दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले कबाड़ व्यापारी प्रमोद अपना सामान समेट रहा था। यह उसके लिए रोज का काम था, लेकिन उस रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी। वह अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह अकेली सड़क के किनारे कुछ ही दूर पर बैठी हुई थी। प्रमोद ने उसे दूर से ध्यान से देखा। प्रमोद उस महिला के पास पहुंचा और फिर उसे बहला फुसलाकर वहीं करीब के सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी करने लगा। वह किसी गिद्ध की तरह उस महिला पर टूट पड़ा। इसके बाद वह एक और शख्स पहुंचा जो इलाके में जाना पहचाना भिखारी था। वह हमेशा की तरह नशे में चूर रहता था और उसके पैर कमजोर और विकलांग थे। पीड़िता महिला की मदद की बजाय वह भी इस हैवानियत में शामिल हो जाता है और इसी तरह मामले का तीसरा आरोपी, जो कि ऑटो चालक बताया जा रहा है, वो भी इस हैवानियत में शामिल हो गया। पीड़िता के साथ हैवानियत कई घंटों तक चलती रही और बाद में पीड़िता को किसी सामान की तरह सड़क किनारे फेंक दिया गया। तो वहीं एक आर्मी से रिटायर अधिकारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने 21 दिन बाद ब्लाइंड रेप केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, जब पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब यह देखा गया कि दरिंदगी की वजह से उस लड़की की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। जांच में सामने आया कि पीड़िता इतनी सहमी हुई थी कि वह कुछ भी नहीं बता पा रही थी। महिला सिपाही को सोशल वर्कर बनाकर उसकी देखभाल के लिए रखा गया और पीड़िता अपनी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और घटना के आघात के कारण घटना के समय और स्थान के बारे में अन्य जानकारी बताने में भी असमर्थ थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 3 दिन पहले ही 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। पहचान के लिए पुलिस ने रिंग रोड के करीब 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की थी और साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी में नजर आए 100 से भी ज्यादा ऑटो की मानव जांच कराई गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों प्रभु, प्रमोद और मोहम्मद शमी शमशूर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लाइन के पास से उस ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है जिसमें आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना बीते 10 या 11 अक्टूबर की रात की है, जब दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में मिनट के आसपास एक आर्मी अफसर ने कॉल कर पीड़िता के बारे में जानकारी दी थी। कॉलर ने पुलिस को बताया था कि महिला ने लाल रंग का कुर्ता पहना है, वह सराय खाले का एरिया में सड़क के किनारे मौजूद है और उसे अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है। महिला की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला के साथ बुरी तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी थाने में गैंगरेप की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करी और जांच भी शुरू कर दी। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है, सामाजिक क्षेत्र में 8 वर्षों से जुड़ी है।
बता दे कि उसने कई संगठनों में सक्रिय रूप से योगदान भी दिया है। उड़ीसा से आई हुई लड़की समाज के लोगों के लिए काम करती है, फिर भी वह उन्हीं लोगों के बीच अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाई। अब आगे देखते हैं सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। इस तरह की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।